कितने सारे वीडियोस रिकॉर्ड करे मैंने इस चेयर पे बैठ के। ये रहा मेरा कमरा जिसमें अभी कोई नहीं है मेरे अलावा, क्योंकि सारे अपने घर पे हैं। मैं इधर आ रखा हूँ एग्ज़ाम देने। आना पड़ा, अगर नहीं आता तो इधर कभी नहीं आ पाता। ओए बाथरूम नहीं दिखाना। वेल देखो, रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं ये खोलने वाला हूँ। क्या हाल हो रखा है। ओए होए होए होए। नहीं नहीं, मैंने मजदूरी का काम स्टार्ट नहीं किया। रेनोवेशन चल रहा है। सोच रहा हूँ पंखा ही साफ़ कर दूँ अपने कमरे का। ओ भाई, ये ना अपने कमरे से निकला है, मेरा नहीं है, ठीक है। ये छाता वाता मैं नहीं लेता, टैन होते हैं हम। बहुत गलत होता है टैन भाई। दिस इज़ द चेयर। एक तो भाई साहब ये, और तुम्हें दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, ना दिखे तो सही है क्योंकि मैं नहीं चाहता इधर और कोई आए। बट दिस स्पॉट ब्रो, दिस चेयर, ओ माई गॉड, माई हैंड ऑन दिस स्पॉट एंड दिस व्यू। Ooh la la, that is what I feel like जब भी मैं उधर बैठता हूँ। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। ओए होए होए, ये देख लो। अंदर नहीं जाऊँगा। और क्या दिखाऊँ, पता नहीं क्या लिख रखा है इस पे। ओए होए, एक चीज़ दिखाना था तुम लोग को, और एक सेकंड। नहीं है, और वो पेंटिंग नहीं है उस पर। मैंने ना बहुत बढ़िया सा कुछ लिख रखा था। बाहर भी दिखाई देता हूँ तुम्हें। ये रहा गेट, गद्दे। बहुत बोलता था ना मैं, अकेला रहना अच्छा लगता है। रहो अकेले 10 दिन, आओ छोड़ के घर अपना। मेरे घर वाले मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि काश तू हमारे पास होता। वो मेरे अभी दादी घर में है। मैं कहा काश मैं होता आपके पास, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि काश ही बोलते रह जाऊंगा पर आपके पास नहीं आ पाऊंगा। खैर, मैं अपने घर वालों के पास जा ना पाऊँ, लेकिन दो लोग तो पास में हैं। बॉटल एंड द गॉड्स। मेरे बेडशीट भी नहीं डाली यार मैंने, क्योंकि बेडशीट में लाया नहीं, क्योंकि मुझे वापस घर जाना है। 10 दिन के लिए आया हूँ मैं इधर। अपडेट कर दे, क्या कर रहा है, कहाँ है, क्यों वीडियोस नहीं डाल रहा। नहीं करता भाई अपडेट, क्यों करूँ अपडेट। कल किया मैंने अपडेट, उसके बाद मैंने उस अपडेट को डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे अपडेट करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में कुछ बातें लोगों को पता ना चले। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं कुछ चीज़ें प्राइवेट रखूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा स्टार मानता हूँ। तो क्योंकि क्या पता मैं एक दिन बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँ। देखो, कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है छुपा के रखना, अपने परिवार वालों से भी। वो लोग जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी। वो मेरा पर्सनल स्पेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाहता। कल मैंने जब वो पोस्ट लिख दिया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे नहीं लिखना चाहिए था। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें कुछ भी ख़राब नहीं था। शायद मेरा दिमाग ख़राब है, पागल नहीं हुआ हूँ मैं। रात के 10:30 बज रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि 12 बजे से पहले पहले या 12 बजे के आसपास जब भी टाइम आता था, मेरे ना ऐसे आँख बंद होने लगती थी। लेकिन अब मैं आँख को खोलने की आदत डाल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा कि मेरी आँख ड्राई हो रखी है, और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि आँख ड्राई होती है तो उसको फील कैसे करते हैं। मतलब लोग ऐसा कहते थे कि भाई मेरी ना आँख ड्राई हो रखी है। मैं कहा तुझे पता कैसे है। अब मुझे पता चल रहा है। और बातें छुपाने से याद आया, मेरे परिवार वालों को भी ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में सब जानते हैं, लेकिन वो मेरे बारे में सिर्फ वही जानते हैं जो मैं उन्हें जानने देना चाहता हूँ। हाँ, वो मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन उतने ही करीब हैं जितना मैं उन्हें अपने करीब लाना चाहता हूँ। बहुत करीब हैं, लेकिन हर चीज़ मैं उन्हें नहीं बताना चाहता, क्योंकि आई हैव टू लर्न टू डील थिंग्स ऑन माई ओन, जस्ट द वे दैट। पता नहीं आगे क्या बोलूँ। I just have to learn things. I love to be private, but the path that I've imagined for myself, it is destined to be public. So I am in this loop of private and public, and I'm in between it at this current time.
आई हैव नो आइडिया इफ इट मेक्स सेंस, बट मेरे मुंह से निकल रहा है तो सेंस बना रहा होगा, बिकॉज आई जस्ट स्पीक वट एवर कम्स टू माई हेड, आई जस्ट राइट वट एवर आई फील। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे वीडियो डाले हुए, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे गले में वो द कफ ब्रो। क्यों? आई हेट कफ, आई हेट कोल्ड। मेरे हाथ पैर काट के ले जाओ, कोई मत लेके जाना, हम बहुत प्यारे हैं, बट मुझे प्लीज़ कफ और कोल्ड से दूर रखो, मुझे फीवर मत दो भगवान। आई हेट फीवर, द वर्स्ट थिंग भाई, वर्स्ट थिंग। तो आज पूरे दिन ये कमरा पेंट हो रहा था, मेरे लिए उनने जल्दी पेंट किया है, एंड व्हेन आई से दिस एक्चुअली में मेरे लिए उनने जल्दी पेंट किया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस टाइम पे जब वो पेंट कर रहे थे। तो मैं स्टडी रूम चला गया था, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, पता नहीं क्यों, डिस्कवर करने। जब मैं उस स्टडी रूम से वापस आया तो मैंने देखा कि ये जो पर्दा आप पीछे देख रहे हो ये नहीं था। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे कोई बाहर से देख लेगा यार, मेरी भी तो प्राइवेसी है, जस्ट लाइक कि मुझे कोई देखने के लिए बैठा है। लेकिन सच में मैं आपको सामने का ना व्यू दिखाऊंगा, अभी ये खोलूंगा तो मैं खुद दिख जाऊंगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत कड़क आता है इधर से। अंदर बैठे हो तो आपको बाहर का दिखाई देगा, बाहर हो तो आपको अंदर का दिखाई देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर बाहर का नहीं दिखेगा। ऐसा मैकेनिज्म है इस स्लाइडिंग विंडो, वट एवर यू कॉल द पाथवे टू द बालकनी, माई बालकनी। ये जो आप पर्दा देख रहे हो, फिर मुझे खुद से लगाना पड़ा। एक एंड उसका मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे लग रखा है, ये देखो। कितनी बार मैंने उस पहाड़ पे जाके वीडियो बनाया है, लॉट ऑफ टाइम्स। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि तू कहाँ रहता है। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई बालकनी। वो पहाड़, ओह शिट, वो सी आई हैव मैजिक पावर्स। भाई देखो, बढ़िया व्यू है। क्लिप फ्रेम्स तो मैं ऐसे बदलता हूँ जैसे चश्मे हो। चश्मे से याद है, मैं अभी अपने घर गया था, मुझे लेंस कार्ट का एक चश्मा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो थैंक यू वीडियो रिकॉर्डिंग की जो सेंसेशन मेरे शरीर में आई थी, जिसकी वजह से मैंने कैमरा पकड़ के वीडियो उठाया, उससे मुझे ये याद आ गया कि अब मैं जब घर जाऊँगा जहाँ मेरी फैमिली रहती है, तो वहाँ से मुझे लेंस कार्ट का चश्मा ख़रीदना है। मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो नहीं देखता, बट मेरे पेरेंट्स देखते हैं। कोई नहीं, अब मुझे याद आ गया तो मैं नहीं भूलूंगा, बिकॉज मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें ना मुझे बहुत अच्छे से याद रहती हैं। आज जब मैं तुम्हें ये सब दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, अभी मैं किस सिचुएशन में रह रहा हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्राइवेसी इन्वेड हो गई है। और इसी फीलिंग की वजह से मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इसी फीलिंग की वजह से मैं व्लॉगिंग ट्राई करता हूँ, पर मैं नहीं कर पाता, बाहर जाके वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि एक इंसान का कुछ ना कुछ जो पार्ट होता है वो दूसरों से हिडन रहना चाहिए, और उसे फोर्सफुली हिडन करना चाहिए, क्योंकि उस पार्ट पे सिर्फ उसका हक बनता है। और वो पार्ट खुद भी चाहता है कि आप उसमें अपना हक जताओ, लेकिन जब आप किसी और को उस चीज़ के बारे में बता देते हो, तो उतना ही हक उस सामने वाले का भी हो जाता है। तो फिर आप उस चीज़ को उतना एंजॉय नहीं कर पाते। शायद आपको बुरा लगता है बाद में, और अफसोस होता है कि मैंने क्यों बताया लोगों को। लेकिन मैं अभी ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज स्टॉपिंग मी। मैंने कल अपने पोस्ट में भी लिखा था, जिसको मैंने डिलीट कर दिया, और वो यही था। आई हैव फिगर्ड दिस आउट। वो यही था कि आई एम टू स्कैर्ड to invade my own privacy and show it to the whole world. But in today's world, this is the best decision that anyone could take. कितना आसान हो गया। अभी मैं अपने बड़े मामा के पास गया था, तो मैं उनको बता रहा था कि आपका टाइम और हमारा टाइम बहुत अलग है। कोई अपने आप को दिखाकर, कैमरा के सामने कुछ बातें कर कर, स्पॉन्सरशिप्स लेके, विजिबल होके पैसे कमा सकता है। और पिछले ज़माने में, जब मतलब पिछले ज़माने नहीं, मतलब उनके ज़माने में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, लेकिन वो तरीके आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। विजिबल आपको खुद होना पड़ेगा। जो चीज़ें आपकी विजिबिलिटी को रोकती हैं, उनसे आपको खुद लड़ना पड़ेगा, और मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करना है कि मैं कैसे रहता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ रात में, मुझे ये सब दिखाना पसंद नहीं है। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार
मेरे पुराने दोस्त क्या सोचेंगे जिनसे मेरी बात नहीं होती है। काश नहीं, इस वजह से नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ सोचेगा मेरे बारे में। इससे मुझे एक और चीज़ याद है कि एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था और मैंने उसके सामने ये सेम बात कही थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचें। उसने कहा था कि जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, और वो सच है। मैं भी ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं अपने आप के उस पार्ट को छुपाने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट वॉन्ट दैट पार्ट टू कम आउट, बट इट हैज़ टू। आई हैव टू बी रियल। आई हैव प्लान्स टू लाइव स्ट्रीम, और उसमें कट्स वगैरह नहीं डालने होंगे। आई हैव टू बी रियल, आई एम रियल, एंड द थिंग्स दैट वर स्टॉपिंग मी, I will stop them. If I do something in my life, if I get famous, or if I become something, तो मैं ना ऐसे लोगों के सामने सबसे पहले तो वेव करने वाला होऊंगा, उसके बाद I would do this, पता नहीं क्यों, this feels good, you know, ऐसे आप हो, and सबसे पहले तो ऐसे, and then this feels so good thinking about it. Manifestation. अभी कुछ दिन पहले मेरे कज़न जो मुझसे बहुत बड़े हैं, आई थिंक 4-5 साल, उनने मुझसे पूछा कि डू यू मैनिफेस्ट, क्योंकि अब घर में सबको मेरी वीडियोस के बारे में पता है, चाहे वो मेरा नानी घर हो या दादी घर हो. ऑल आई वॉन्ट टू से इज आई डू मैनिफेस्ट, बट आई नेवर थिंक अबाउट मैनिफेस्टेशन. आई क्राई व्हेन आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर every time, and I cry in private. Too strong to cry in public, too weak to handle my tears in private. That's why I cry every day thinking about my future, and I can never ever think anything else. मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता है. I promise to God, I have God by my side, and I'm not lying. I don't know what this is. I don't know if this is fake ambition that I want to show to the whole world. People would think that, but honestly, इस चीज़ के अलावा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता. आई डोंट थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स. आज ही आई सॉ सम कपल्स गोइंग अराउंड, एंड मैं ये नहीं सोच रहा था कि आई वुड हैव अ गर्लफ्रेंड एंड आई वुड वॉक विथ हर. मेरी उम्र, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड. टीनेज लव में एक्सपीरियंस नहीं कर पाया. हाँ, कभी कभी मैं मतलब ये सब चीज़ों के बारे में आई थिंक, बट मैं फोर्सफुली नहीं करना चाहता हूँ अभी. आई अवॉइड इट. मैंने पहले भी कहा है, आई एम इन अ सिचुएशन इन लाइफ कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं रिलेशनशिप में आऊँ, शी हैज़ टू बी हैप्पी, आई हैव टू गिव हर टाइम. और अभी मेरे पास वो टाइम है ही नहीं. अभी मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं जो मैं बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. कुछ भी बोलो, इट्स वेरी हार्ड टू अवॉइड रिलेशनशिप्स, इट्स वेरी हार्ड टू अवॉइड गर्ल्स. मैं बहुत दिनों से अवॉइड करते हुए आ रहा हूँ, और मुझे, आई लव टॉकिंग टू दैम एंड आई वुड टॉक टू दैम, बट मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, बात करने की नहीं. आई हैव फीमेल फ्रेंड्स एंड आई कंसिडर दिस एज अ सैक्रिफाइस. क्योंकि जो चीज़ आप कर सकते हो वो आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ और करना है, कुछ और चीज़ को टाइम देना है. देन इफ इट इज़ स्मॉल बट इट इज़ अ sacrifice for me, and I've been doing it for like how many, I'm not lying, 12 years I've been avoiding relationships just to have a good future. Listen, contradicting लग सकता है कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप में आ गया तो मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा. नहीं, मेरा फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा. आई नो तुम में से बहुत सारी लड़कियाँ ये भी जो मेरा वीडियो देखेंगी, या लड़के, ये भी कहेंगे कि भाई अगर अच्छी लड़की मिल गई तो वो तेरा साथ देगी, तेरे को ग्रो करने में मदद करेगी. लेकिन नहीं यार, अच्छी लड़की होगी लेकिन जितना वो मेरे लिए करेगी, मुझे उससे ज़्यादा उसके लिए करने का मन करेगा. और अगर मैं वो करने के केपेबल नहीं हूँ तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकता हूँ. तुम कह लो कि मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ. फिर से कहूँगा, आई हैव गॉड ऑन माई साइड, आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर. मराठी लड़कियों से मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है भाई, पक्का.
जितने भी मेरे को प्रपोजल्स आए हैं बहुत सारे मराठी लड़कियों के आए, एंड आई हैव बिन अट्रैक्टेड टू देम, बट यू नो। और अचानक से लड़कियों वाला टॉपिक भी इसलिए निकला क्योंकि एक भैया हैं इधर जिनसे मैं बात करता हूँ, जो इधर का सफाई वगैरह संभालते हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैंने इधर जितने भी लोग को देखा है सब सब लड़कियों के साथ देखा उनको, बस तुम्हें नहीं देखा लड़कियों के साथ आज तक इधर। मैं कहा भैया आप गलत जगह हो, कहीं और आओ, उधर दिखाऊंगा लड़कियों के साथ। लेकिन नहीं, मैंने कहा था ना मुझे छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं, तो बस दिमाग में आ गया। और दिमाग में ये भी आया था कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं कहा यार अब दिमाग में आ गया है तो बाहर लाना ही पड़ेगा। फिर मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक आई डोंट मेक वीडियोस फॉर एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं कि मैं कोई चैलेंजेस कर रहा हूँ जाके, या मैं कुछ सामान को रिव्यू कर रहा हूँ। आई डोंट डू दैट काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोस। तो बहुत सारे लोग को बोरिंग लगता होगा। आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, डॉक्यूमेंटिंग माई थाट्स, इसलिए बहुत सारे लोग को बोरिंग लग सकता है, बट आई डोंट मेक वीडियोस फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। मैं इसीलिए ये सारे वीडियोस डाल रहा हूँ बोलते हुए कि आगे जाके अगर मैं कुछ अच्छा करूँ अपनी लाइफ में, तो लोग आके इस वीडियो को देखें कि this is the kind of mentality which is required to reach that level that that person is presently living on. And that person is me. And that person is my future self. आगे जाकर अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा भी होता है तो मैं बहुत प्राउड होऊंगा कि मैंने ये इनिशिएटिव लिया ये सारी वीडियोस बनाने का। कम से कम मैं बोला तो, कम से कम मैंने ट्राई तो किया। आई हेट हैविंग रिग्रेट्स, आई हेट माई सेल्फ समटाइम्स, आई डू, आई हैव रियलाइज दैट। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं अपने होम टाउन पे था, दादी घर नानी घर, और बचपन से ही मुझे नानी घर अपने दादी घर से ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी बहुत सारी कज़न सिस्टर्स, लगभग बहुत सारे कज़न्स मेरे नानी घर में हैं। और दादी घर में कज़न्स नहीं हैं बट मेरे चाचा हैं एक, तो ऑब्वियसली। और इस बार जब मैं नानी घर गया तो मैं अकेले रहता हूँ, मेरी फैमिली तो मेरे साथ नहीं रहती, तो वो लोग पहले पहुँच गए थे उस ट्रेन में। लंबी कहानी है, तुम ये समझ लो कि वो पहले पहुँच गए नानी घर, उसके बाद में आया, ठीक है। तो मैंने अपनी जितनी भी बहनें हैं, भाई नहीं, जितनी भी मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, उन सबके लिए कुछ ना कुछ सामान लिया, उन सबके लिए कुछ ना कुछ एक्सेसरीज़, ज्वेलरीज़, जो भी आप कहो वो लिया, और मैंने उन्हें वो सब दे दिया। ईयररिंग्स वगैरह था, ब्रेसलेट्स, only for the sisters, not for the brothers, not for the cousin brothers. फिर जब मैं अपने दादी घर गया, वहाँ पर भी बच्चे थे, एंड ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कि मैं गया और जितने भी दिन मैं उधर रहा, दैट स्मॉल किड, वो मेरे चाचा जी की अब बेटी है, पहले नहीं हुआ करती थी बट अब है, हर दिन शी केम टू मी एंड मेरे गोदी में शी यूज्ड टू स्लीप एवरी डे। वो खुद आके, मैं ऐसे चल रहा हूँ अपने टेरेस पे, वो खुद आएगी टेरेस पे, एंड इट इज़ ऑल ब्लैक देयर, इट्स अ विलेज। ऊपर तक आई वो, एंड दोनों हाथ ऊपर करती थी, भैया गोदी, इतना, मतलब वो इतना तो बोल नहीं पाती बट इशारों से बोलती थी कि गोदी ले लो। और जैसे ही मैं उसको ऐसे, आई यूज्ड टू पिक हर अप, 2 मिनट भी नहीं लगते थे उसको सो जाती थी। आई डोंट नो दिस हैपेंड। और तब मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उन लोग के लिए वो सब सामान नहीं लेके गया, कि मेरे दिमाग में जब मैं अपने नानी घर की कज़न्स के लिए वो सब ख़रीद रहा था, ये नहीं आया कि मैं इनके लिए भी ले आऊँ। सो आई रिग्रेट दैट। वन मोर थिंग दैट आई रिग्रेट इज़, एक बार मैं कोलकाता गया था एग्ज़ाम देने के लिए अकेले, WBJEE का पेपर था। वहाँ पर 2 बच्चे आए थे, मतलब मैं अपने दोस्त, मेरा एक दोस्त भी रहता है उधर, तो वहाँ पर 2 बच्चे थे। एक को मैंने 20 रुपये दे दिया क्योंकि साइड में आई थिंक लड़कियाँ थी उस टाइम, तो मैंने उसको 20 रुपये ही दिया, मैंने ज़्यादा पैसे नहीं दिए, क्योंकि फिर उनको, मैं ऐसा सोच रहा था कि यार अगर मैं ज़्यादा पैसे दूँ तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं उनको दिखा के दे रहा हूँ कि आई हेल्प पीपल अ लॉट।
दूसरे एक और बच्चा था भाई, उसके साथ मैंने उसको कुछ नहीं दिया। पता नहीं क्यों, मेरे जेब में पैसे थे, आई हैड मनी, बट आई डिडंट गिव हिम मनी। और मैं आज तक वो सोचता हूँ, आई थिंक ये 2-3 साल पुरानी बात होगी जब मैंने WBJE दिया था। आई थिंक मेरा वो जो दोस्त है अभी तक उसको याद होगा, मेरे साथ ही था, हम लोग रोल ले रहे थे एक्चुअली। आई एम ग्लैड कि मैंने वीडियो बनाया, आई एम ग्लैड कि मैंने तुम्हें वो सारी चीज़ें दिखाई जो एक बैरियर की तरह मुझे रोक रही थी। हैव अ नाइस डे, सी यू।